नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून हरिद्वार रोड स्थित पेनेसिया हॉस्पिटल में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। हादसे में एक 60 वर्षीय महिला मरीज की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य लोग और पुलिसकर्मी भी इस आग की चपेट में झुलस गए हैं। अब आपको ये बता दें कि जानकारी के मुताबिक अस्पताल में आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों व स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया। घटना के समय अस्पताल के आईसीयू में 6 मरीज भर्ती थे। धुआं फैलते ही अस्पताल स्टाफ, राहत टीमों और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कराया। आग और धुएं की चपेट में आने से अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिन्हें भी उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें, एसएसपी प्रमोद डोभाल ने यह बताया है कि फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। सभी मरीजों और घायल कर्मचारियों को अन्य अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चार्ज से वाची सब तय हुए, हमने कहा ठीक है रखो भाई, आप ठीक करो। उसके बाद सब नॉर्मल था। कल सुबह खबर आई थी कि भैया आग लग गई, ऐसे ऐसे करके। बड़े भैया वहीं पर थे, जाने नहीं दिया अंदर, कहा कि नहीं आग लग गई कम से कम। और सारी मम्मी मेरी जली भी है, बताओ इतना बुरा हादसा और जल के मरी है, बताओ। और कह रहे कि उसका दम जो है धुएं से घुटने से मरी है, उससे हुई है। भी देखा और हमने अभी आके देखा, हमारे पास फोटो सब चीज है, जल के मरी, पूरा कान, पूरा हाथ, पूरा जल रखा, कितनी तड़फी होगी। मुझे हमने क्या करना, लो हमारे से लो पैसे कितने चाहिए, हमारी माल आके दे दो बस। और ऐसे हॉस्पिटलों को कौन है नुस्खे देता है, मना कोई रूप नहीं है, ना वहाँ कोई सुविधा आग की, ना कोई बचाने वाला, बिजली वाला नहीं है वहाँ पे, पेशेंट में कोई नहीं है वहाँ पे। बताओ पेशेंट जल के मर रहा है, ऐसे हॉस्पिटल में क्या करना। और वहीं रुड़की के बीटीगंज बाजार में बन रही एक निर्माणाधीन इमारत इन दिनों गंभीर अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की जांच में ये सामने आया है कि बिल्डिंग का नक्शा तो पास कराया गया था, लेकिन मौके पर तय सीमा से कहीं ज्यादा क्षेत्र में निर्माण किया गया है। अब इतना नहीं, आपको यह भी बता दें कि बिल्डिंग के सामने नियमों के अनुसार पर्याप्त चौड़ा रास्ता भी नहीं छोड़ा गया और मौके पर करीब 10 फीट का ही रास्ता बचा हुआ है। तो इसके अलावा मानकों को दरकिनार कर इमारत में एक अवैध बेसमेंट भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी जांच जारी है। मामले के सामने आने के बाद एचआरडीए ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सहायक अभियंता टीएस पवार ने यह कहा है कि जांच के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, तब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आखिर कहां थे। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि मीडिया और सोशल मीडिया में मामला उछलने के बाद ही विभाग की नींद टूटी है। अब देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रहती है या अवैध निर्माण पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है। प्रकरण मेरे संज्ञान में है, सब आपने पहले उठाया था मुद्दा। उसका नक्शा तो पास है, लेकिन जो है नक्शे से विचलन करते हुए जो है उससे निर्माण किया गया, उसका हमारे यहाँ से लिए ऑफिसर जो है उसका वाद भी अजित किया गया था। और उसमें जो है उनके द्वारा कंपाउंड किए जाने के लिए भी किया गया, कंपाउंड के लिए जो उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। और कंपाउंड उसके बाद ही है परीक्षण करने के उपरांत ही इसमें जो भी समन योग्य होगा वो समन किया जाएगा, नहीं हो तो नियमानुसार जो है अगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं बागेश्वर के बैजनाथ कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में जन सरोकारों से जुड़े कई अहम मुद्दे गूंजे हैं। आपको यह बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने कानून व्यवस्था, शराब तस्करी, सड़क सुरक्षा और सामाजिक अव्यवस्था जैसे मामलों को पुलिस प्रशासन के सामने खुलकर रखा है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने यह साफ कहा कि जनता बेहिचक अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखे। हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। थाना दिवस के दौरान गांव में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों और बियर बारों से खुलेआम शराब सप्लाई किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। तो वहीं अभिभावकों ने स्कूल छुट्टी के समय सड़कों पर बढ़ते दुर्घटना खतरे को लेकर चिंता भी जताई है और प्रमुख मार्गों पर पुलिस तैनाती की भी मांग की है। एसपी जितेंद्र मेहरा ने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग करने वालों पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने 2 टूक ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो।
और वहीं बागेश्वर में सरकार जनता के द्वार अभियान और तहसील दिवस में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने प्रशासन के सामने पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, आवास और श्रम विभाग की लापरवाही जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी श्रम विभाग को लेकर देखने को मिली है, जहां 4 महीने से पोर्टल बंद होने और कर्मचारियों के कार्यक्रम से गायब रहने पर एसडीएम वैभव कांडपाल भड़क गए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया है। सरकार जनता के द्वार में जो सरकार का हमारा एक महत्वाकांक्षी कदम है कि गांव की ओर चलो और गांव की धरातल पर जाकर के समस्याओं को देखो। उसके क्रम में मेरे को आंगनवाड़ी से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्या, जल संस्थान से संबंधित समस्या और विद्यालय की भी रिक्वायरमेंट इनकी थी। तो इस प्रकार से विविध समस्याएं मिली हैं। इन समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को मैंने निर्देशित किया है और इस प्रकार से ये अभियान जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। और आने वाले समय में ये जो आज समस्याएं आई हैं, इनका 15 दिवस के भीतर फॉलोअप भी लिया जाएगा कि समस्या पे क्या कार्रवाई हुई और आगे और कुछ समस्याएं यदि इनकी होंगी तो छीनी जाएंगी। और वहीं लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में एसडीएम अनिल शुक्ला ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। तहसील दिवस के दौरान कुल 37 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम ने यह बताया है कि अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश, गैस एजेंसी संचालकों द्वारा घरेलू गैस वितरण में गड़बड़ी, वन विभाग, पुलिस और गन्ना समिति द्वारा किसानों को उधार व्यवस्था से यूरिया खाद न दिए जाने से संबंधित थी। एसडीएम अनिल शुक्ला ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि बाकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए, ताकि फरियादियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। तहसील दिवस में भूमि और खाद से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आई हैं। प्रशासन ने सभी मामलों में जल्द कार्रवाई और समाधान का भरोसा भी दिलाया है। और वहीं लक्सर के एक निजी होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को कथित प्रेमी के साथ देख लिया। बताया जा रहा है कि युवक को सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ होटल में मौजूद है। सूचना मिलते ही पति अपने परिजनों के साथ होटल पहुंचा। अचानक होटल में पति और परिजनों को देखकर प्रेमी युवक घबरा गया और पकड़े जाने के डर से होटल की छत से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि कुछ ही दूरी पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद महिला के पति और उसके परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर डाली। होटल में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस का यह कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता पर अपनी ही सगी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित नाबालिग बच्चियों की यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बीते 18 मई को पथरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर देकर अपने पति पर परिवार के साथ मारपीट, धमकी देने और नाबालिग बेटियों के साथ यौन अपराध करने का आरोप लगाया। शिकायत में बड़ी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और दूसरी नाबालिग बेटी के साथ अनुचित व्यवहार व जबरदस्ती के दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना पथरी पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। पॉक्सो अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच भी शुरू की गई है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने भी देर ना करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। और वहीं रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में देर रात हुए लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया है। तेज बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। 19 मई तक करीब 6,94,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भूस्खलन के चलते 3 स्थानों पर मार्ग बाधित हुआ था, लेकिन प्रशासन ने महज 30 मिनट में पैदल यात्रा शुरू करवा दी। रात भर चले राहत अभियान के बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर यात्रा मार्ग को दोबारा सुचारू कर दिया गया है।
और वहीं टिहरी गढ़वाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ से लौट रहे एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी है। बता दें, उड़ान भरने के दौरान हेलीकॉप्टर हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बड़ी राहत की बात यह रही कि पायलट समेत सभी 6 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि तकनीकी टीम हेलीकॉप्टर की जांच में जुट गई है। और वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहां से पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र देश की बड़ी कंपनियों और नवरत्न संस्थानों में सेवाएं भी दे रहे हैं। कॉलेज में वर्तमान में करीब 1800 छात्रों की क्षमता है और दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कॉलेज प्रशासन का यह दावा है कि यहां कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा दी जा रही है। बदलती तकनीक को देखते हुए कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्सेज भी हैं। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने कॉलेज के रजिस्ट्रार इंजीनियर संदीप कुमार से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में और मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में नए कीर्तिमान जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने कार्यों से हासिल किए हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं इंजीनियर संदीप कुमार जी से, जो रजिस्ट्रार हैं। सर, कैसे देखते हैं आप जो घुड़दौड़ी कॉलेज है उसमें कितने कोर्स चलाए जा रहे हैं, कितने बच्चे हैं और नई क्या परियोजना है? घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 यूजी कोर्स हैं और लगभग 10 एमटेक के कोर्सेज हैं। बट बेसिकली जो महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चे जो है अंडर ग्रेजुएट में हैं और हमारे द्वारा यहाँ पर 2 नई ब्रांच जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है, नए इशू शुरुआत की गई है, जिसका नाम AIML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इससे बच्चों को जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 120 की क्षमता से पहाड़ के बच्चों को 60 बच्चे और हमारे जो है यहाँ पर उज्जवल भविष्य उनका हो सकता है। और संस्थान में मेरे द्वारा जो है इन्फोसिस और TCS का जो है MOU भी कराएगा, जिससे बच्चों को रोजगार मिलने में बहुत आसानी रहती है। अभी हमारे यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CRL सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी जो भारत के नवरत्न हैं, ये भी कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। तो हमने बच्चों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करी हैं, रिसर्च वगैरह में उनको फंडिंग देते हैं और बाहर में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को किसी भी तरह की जो है पैसे की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ का बच्चा जो आता है वो 85% बच्चा जो है एक गरीब तबके से या मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो उसको पढ़ने में जो है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो पैसे के अभाव से उसको जो है रिसर्च वगैरह ना रुके, इसके लिए संस्थान जो है पूरी तरह से उस पर जो है ध्यान देता है और हम उसको बच्चों को पैसा मुहैया कराते हैं कि आप पढ़ो। इसी मुहिम में जो है बच्चों ने पेरू से जो है कुछ तेल का आयात किया था और राष्ट्रपति भवन में जो है उनका जो है स्टॉल लगा था, तो उसमें काफी जो है सराहनीय किया गया था उस बात। तो ये थे इंजीनियर संदीप कुमार जी, जो रजिस्ट्रार हैं घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी के, जिनका कहना है कि कॉलेज के माध्यम से गरीब बच्चों को वो हेल्प कर रहे हैं, अच्छे बड़े संस्थानों के साथ कॉलेज का MOU कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चा है उसको जो है अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो, उसको कहीं ना कहीं संस्थान के माध्यम से वो मदद कर रहे हैं। आज की खबर के लिए मैं देहरादून से आशीष डोभाल। ऋषिकेश में बंद घर में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई ज्वेलरी और वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से अन्य घटनाओं को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और वहीं उत्तरकाशी के कोतवाली बड़कोट क्षेत्र में सिलक्यारा टनल निर्माण कार्य कर रही नवयुगा
इंजीनियरिंग लिमिटेड से इलेक्ट्रॉनिक मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से कोतवाली बड़कोट में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध गतिविधियों की जांच में भी जुटी हुई है। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवन चंद्र खंडूरी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है, जिसके बाद हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं अर्थी को कंधा देकर भावुक अंतिम विदाई दी है। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खंडूरी जी का जीवन अनुशासन, सादगी और राष्ट्र सेवा का प्रतीक रहा है। वहीं सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। अभिभावक थे और उनका पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार की मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था, घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। हमारा बहुत प्रेम था और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और उसके बाद भी, उससे पूर्व भी, मुझे लगता है उत्तराखंड के वो देव पुरुष थे और उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत प्रयास और बहुत प्रयत्न किया और अपने समय में उन्होंने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारे जो उभरते हुए चेहरे थे उनको उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। तो कहीं न कहीं वो प्रतिभा के दो धनी थे ही और उत्तराखंड के लिए सदैव उनके मन में एक चिंतन रहता था, एक चिंता रहती थी कि उत्तराखंड का जो स्थान है वो सर्वोपरि हो। और मैं तो उनके अभी पार्थिव शरीर के सामने गीता का पाठ भी किया, 15वां अध्याय का 3 मंत्र का मैंने पाठ किया। तारक मंत्र दिए हमने कि आपको दिव्य धाम प्राप्त हो, भगवान नारायण का आपको धाम प्राप्त हो और आप वहां से भी उत्तराखंड के लिए निरंतर मंगलमय कामना की प्रार्थना परमात्मा से करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में पंडित नरेंद्र तिवारी जी और जनरल खंडूरी जी को सबसे अव्वल दर्जे का मैं मकाम देता हूं, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम किया। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास के प्रति सोच थी और बड़ी सोच के व्यक्ति थे। सत्ता पक्ष विपक्ष उनके यहाँ मायने नहीं रखते थे। अगर कोई सही बात है तो सदन में अगर एक बार एक विषय था जिस पर मैंने सवाल पूछा, जिस तरह का आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये उनकी जो जनसेवा थी उत्तराखंड के लिए, जो उन्होंने सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे राजनीति में कार्य किया, यहाँ का विकास किया, सबको साथ लेके चले। बड़े चरित्रवान भाई थे, हमारे बड़े भाई थे। आज हम सब बहुत दुखी हैं और सही श्रद्धांजलि होगी। हम सब निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा करें। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। जनरल खंडूरी जी का अपने प्रदेश में, अपने देश में बहुत योगदान रहा और रक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। और एक प्रकार से मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो यहाँ के जन नेता बन गए थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और जो काम उन्होंने किया, जितना सड़क का काम सब जानते हैं उनके बारे में, और हमारे प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और देश में भी उन्होंने सड़क परिवहन में बहुत ऊंचा काम किया। एक प्रकार से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे बड़े भाई थे, अब वो हमसे बड़े पार्टी में वही थे, वो चले गए, तो निजी रूप से भी मुझे उसका दुख है। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।